एरियर एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एरियर को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से यूज़ होएगा और मतलब इंटरनेशनली आप आर्बिट्रेशन कैसे कर सकते हैं एडीआर यूज़ करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। International Arbitral Organization resolves dispute between countries, businesses and individuals through a arbitration, where a neutral third party makes a binding decision। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ये रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को बिटवीन द कंट्रीज़ और बिजनेसेस के साथ भी करती है और सिंपल नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बीच भी करती है। ठीक है, और इनके बीच एक थर्ड पर्सन होगा, एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन जो कि मसलों को सॉल्व करेगा। बेसिकली एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, इसकी और इसकी आपस में लड़ाई लगी हुई है, तो एक ऐसा बंदा होगा जो न्यूट्रल होगा जो कि दोनों पार्टीज़ की सुनेगा और डिसीजन देगा। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। वाई की जगह बाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रल, आर्बिट्रल का ही मतलब होता है आर्बिट्रेशन करना, आर्बिट्रेशन करना। तो यानी कि ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाली जो अथॉरिटी है ना ऑर्गेनाइजेशन, इनका ये काम है कि ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। ठीक है, और इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक न्यूट्रल पर्सन होगा, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होगा जो कि फ़ाइनल डिसीजन देगा, यानी कि दोनों पार्टीज़ की सुनने के बाद एक फ़ाइनल डिसीजन देगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है वाई आर दे इम्पोर्टेंट, यानी कि ये अथॉरिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रोवाइड अ फेयर इफेक्टिव वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, यानी कि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फेयर यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करती हैं और डिस्प्यूट को जल्दी से सॉल्व कराती है। एक तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि सेव टाइम एंड मनी कंपेयर टू द कोर्ट केस, यानी कि कोर्ट केसेस के कंपेयरिंग आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू टाइम पे इनका काम हो जाएगा, यानी कि रिजॉल्व कर देंगे डिस्प्यूट जल्दी, और पैसे की भी बचत करा देते हैं, कम पैसों पे आपका मसला सॉल्व कराते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेटल इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट पीसफुली, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि जो कंट्रीज़ के बीच ट्रेडिंग हो रही है, कोई सामान इधर भेज रहे हैं या जो भी ट्रेडिंग हो रही है, उनके बीच अगर लड़ाई लग गई है तो ऐसे मसलों को भी ये सॉल्व कराने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स में भी मसले आ जाए तो उसमें भी सॉल्व कर दे, यानी कि अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में कुछ इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे लड़ाई लग गई है, यानी कि ये कंट्री पैसे लेके भाग रहा है या कोई मसला डाल रहा है इस कंट्री पे, तो ऐसे सिचुएशन पे भी ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉइंट है इंश्योर लीगल स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी लाता है लॉ में भी ये। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन अथॉरिटीज़ पे चलती हैं। पहला है PCA, द ह्यूज नेदरलैंड, द हॉग एंड नेदरलैंड, यानी कि ये दो कंट्रीज़ हैं जिनमें ये अथॉरिटी बैठी हुई है PCA वाली, जो कि आर्बिट्रेशन कराती है, यानी कि ADR कराती है। यानी कि इन कंट्रीज़ में एक ये अथॉरिटी है जो कि सेटल करती है डिस्प्यूट को बिटवीन कंट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आती है ICC की अथॉरिटी का मौजूद है पेरिस एंड फ्रांस में, जो कि रिजॉल्व करती है कमर्शियल डिस्प्यूट्स को बिटवीन दी कंपनीज, यानी कि इन कंट्रीज़ में कंपनीज़ में कोई डिस्प्यूट लग जाए तो उसको ये वाली अथॉरिटी सॉल्व कराती है। ये वो अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है, यानी कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराती है। उसके बाद थर्ड में है हमारे पास ICSID, जो कि वाशिंगटन और DC और USA में मौजूद है, और ये सेटल करती है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट, यानी कि इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच अगर कोई लड़ाई लग गई है या आपस में दोनों इन्वेस्टर्स की लड़ाई लग गई है तो उन पे ICSID वाली अथॉरिटी सॉल्व कराती है। अगली है LCIA वाली अथॉरिटी, जो कि लंदन और UK में मौजूद है। ये हैंडल करती है इंटरनेशनल बिजनेस डिस्प्यूट, यानी कि बिजनेस डिस्प्यूट्स को ये हैंडल करती है। फिफ्थ इज़ SIAC, जो कि सिंगापुर में मौजूद है। ये रिजॉल्व कमर्शियल डिस्प्यूट्स इन एशिया, यानी कि एशिया में जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट होता है उसको ये सॉल्व कराती है। सिक्स पॉइंट इज़ HKIAC, जो कि हांगकांग में मौजूद है ये अथॉरिटी, और ये हैंडल करती है इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि ट्रेडिंग डिस्प्यूट्स लग जाएँ तो हांगकांग में अगर ट्रेडिंग डिस्प्यूट लग जाए तो ये वाली अथॉरिटी हांगकांग में हेल्प करती है ट्रेडिंग डिस्प्यूट में। फिर SCC वाली जो अथॉरिटी है ये है स्कॉटलैंड एंड स्वीडन में मौजूद है, और ये स्पेशलाइजेज इन डिस्प्यूट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बिजनेस, यानी कि ये जो अथॉरिटी है SCC वाली
इन लोकेशन में ये डिस्प्यूट सॉल्व करती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बिजनेसेस में, ठीक है, यानी कि बिजनेस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। हाउ दे वर्क, यानी कि ये अथॉरिटीज़ कैसे वर्क करती हैं। एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेट, यानी कि जो आर्बिट्रेटर है उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है जो कि उनके मसलों को सॉल्व करेगा। सेकेंड इज सिलेक्टिंग आर्बिट्रेटर, यानी कि ये जो अथॉरिटीज़ है जो चाहती हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये खुद अपनी पसंद का आर्बिट्रेटर सेलेक्ट कर सकती हैं जो उनके मसलों को सॉल्व करेगा। थर्ड इज़ हियरिंग केस, जो आर्बिट्रेटर होगा वो इनके केस को सुनेगा। फोर्थ इज आर्बिट्रेटल डिसीजन, और यही आर्बिट्रेटर जब केस को सुनेगा तो ये अपना डिसीजन भी देगा। इसको हम आर्बिट्रेट डिसीजन कहते हैं या अवार्ड भी कह सकते हैं, यानी कि आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा उस डिसीजन को हम अवार्ड कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इन्फोर्सिंग द डिसीजन, यानी कि जब आर्बिट्रेटर एक दफ़ा डिसीजन दे दे तो वो इसको इन्फोर्स कराएगा दोनों पार्टीज़ पे कि दोनों पार्टीज उसके डिसीजन को सुने। ये इस मेथड से वर्क करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस बढ़ते हैं। क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ये जो मेथड है ये बहुत क्विक होता है और कम पैसों पे हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज प्रिवेंट एंड प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी कि एडीआर प्राइवेटली हो सकता है और जो भी मामलात है पार्टीज़ की वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, यानी कि बाहर नहीं निकलते, प्राइवेटली ही आप अपने मसलों को सॉल्व करा देते हैं। थर्ड पॉइंट इज इन्फोर्सेबल इन दी मोस्ट कंट्रीज़, यहाँ पे ये लिखा है कि एडीआर जो है सारे कंट्रीज़ में इन्फोर्स किया जा सकता है और यूज़ भी करते लोग एडीआर को। डिसएडवांटेजेस इसके देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में ये कि एक्सपेंसिव और स्मॉल डिस्प्यूट, यानी कि कुछ डिस्प्यूट्स बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन उन पे भी कभी कभी पैसे ज़्यादा देने पड़ जाते हैं एडीआर वालों को, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज़ नो अपील, यानी जैसे कि आप कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हो। अब अगर आपको अपील का नहीं पता तो लोअर कोर्ट में कुछ लोग गए हैं, ठीक है, एक ये पार्टी है और एक ये पार्टी है, कुछ लोग कोर्ट गए हैं अपील केस करने के लिए, तो इस कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो जो डिसीजन दिया वो इसके खिलाफ था और इसकी साइड ले रहा था डिसीजन। तो जिसके खिलाफ था डिसीजन इसने क्या किया कि दूसरे कोर्ट में चला गया जो उससे बड़ी थी, हायर कोर्ट में चला गया या हाई कोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाई कोर्ट, यानी कि इस कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो इसके खिलाफ अपील करेगा दूसरी कोर्ट में और उनसे कहेगा कि मैं इस डिसीजन पे खुश नहीं हूँ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपील। लेकिन एडीआर में इस तरह नहीं होता, एडीआर में आप अपील नहीं कर सकते। एक दफ़ा आर्बिट्रेटर जो है डिसीजन दे दे वो फिर बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे, वो अपील नहीं करवा सकते। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड इज़ रिस्क ऑफ बायस। बायस का मतलब है रिश्वत लेना या किसी की साइड लेना, यानी कि चांसेस हैं कि जो आर्बिट्रेटर है वो किसी पार्टी की साइड भी ले सकता है और रिश्वत लेके कर सकते हैं, उनकी साइड ले सकते हैं, तो इसमें ये डिसएडवांटेजेस भी आपको दिखेंगे। फोर्थ पॉइंट इज सम कंट्रीज़ में नॉट इन्फोर्स अवार्ड्स, यानी कि जो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो अवार्ड्स को इन्फोर्स नहीं कराएंगे। अवार्ड्स मीन्स डिसीजन को, ये किसका डिसीजन है यहाँ पे, आर्बिट्रेटर का। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देगा उस डिसीजन पे कुछ कंट्रीज़ अमल नहीं करवाएंगी, जैसे कि कोर्ट का अगर डिसीजन होता है उस पर कंट्री खुद अमल करवाएगी, लोगों से बाइंडिंग भी होगा। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो आर्बिट्रेटर के थ्रू जो डिसीजन दिया जाएगा उस पर अमल नहीं करवाएंगे, उसको इन्फोर्स नहीं कराएंगे, यानी कि एडीआर में को इतना वो कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आ जाता है। डिस्प्यूट ओवर दी किशनगंगा डैम, यानी कि किशनगंगा डैम एक मौजूद है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ाई लगी हुई है। तो ये एग्जाम्पल आपने इसमें दे देनी है। नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे टोटल फाइव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज़ मौजूद है। पहली वाली हमारे पास इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी कहते हैं। द मोस्ट फेमस बिजनेस आर्बिट्रेशन ग्रुप, यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस आर्बिट्रेशन का ग्रुप है जो कि बिजनेस डिस्प्यूट को सॉल्व कराता है, ठीक है। दूसरी अथॉरिटी हमारे पास लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कि LCA है, जो भी हमने अथॉरिटीज़ ऊपर पढ़ी थी ना उन्हीं को अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला है लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LCIA, जो कि हैंडल करता है डिस्प्यूट वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया के डिस्प्यूट को ये हैंडल करती है अथॉरिटी। थर्ड वाली अथॉरिटी कौन सी है? थर्ड वाली अथॉरिटी है अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएट, जिसको हम AAA भी कह सकते हैं ट्रिपल टाइम में, या इसको ICTR भी कह सकते हैं। ये अथॉरिटी करती है टॉप आर्बिट्रेशन बॉडीज़ इन द US, यानी कि ये ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि USA की सबसे टॉप अथॉरिटी है, बहुत अच्छी अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन वाली।
फोर्थ है हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको पीसीए कहते हैं, डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड बिजनेसेस। यानी कि एक और अथॉरिटी है जो कि कोर्ट्स एंड कंट्रीज एंड बिजनेस के डिस्प्यूट्स को, मसलों को हैंडल करती है। फिफ्थ वाली है अदर वेल नोन आर्बिट्रेशन आर, और यहाँ पे बाकी की अथॉरिटीज़ का नाम लिखा गया है। ये भी इनमें से भी कोई भी आप पेपर में लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 अथॉरिटीज़ हैं। इनको भी अब 7 की 7 लिख लें, या कोई भी इनमें से 4 या 3 दे दें पेपर में, और साथ में इनमें से भी कोई दे दें, ठीक है। तो अब हम इन अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है हमारे पास स्विस चैम्बर्स आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट, जिसको SCAI शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। दूसरा है वेना इंटरनेशनल आर्बिट्रल सेंटर, जो कि VIAC होगा। देन वी हैव सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, CIAC होगा। देन वी हैव हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, HKIAC। Then we have China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC. Then we have World Intellectual Property Organization, जो कि WIPO। एंड लास्ट वाले में हमारे पास आएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, जो कि CAC। यानी कि ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनका डिफरेंट काम होगा। यानी कि ये सारी ADR ही करेंगी, ठीक है, और इनका रोल डिफरेंट होगा। यानी कि ये अथॉरिटी स्पोर्ट को डील करेगी, तो ये अथॉरिटी जो है प्रॉपर्टी को डील करेगी। यानी कि डिफरेंट मुल्कों में ये अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिनको जो ADR ही करती हैं, लेकिन इनके डिफरेंट रोल्स अदा होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ स्पोर्ट के मसलों को हैंडल करेगी, यानी कि अगर फुटबॉल या किसी भी चीज़ में कोई लड़ाई लग गई है, उस तरह के मसलों को डील करेगी। कुछ अथॉरिटीज़ ट्रेडिंग को डील करेंगे, ठीक है। तो ये बोलिए नेक्स्ट हेडिंग इज वेज टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यानी कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट लिखा है, डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज कैन बी सॉल्व्ड इन पीसफुल वे थ्रू प्रेशर। यहाँ पे लिखा है कि जो डिस्प्यूट्स है ना, वो कंट्रीज़ के बीच आराम से सॉल्व हो सकते हैं, पीसफुली हो सकते हैं। ये लाइन गलत लिखी हुई है, ये नहीं लिखना, यहाँ तक लेना। यानी कि डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज कैन बी सॉल्व पीसफुली थ्रू द हेल्प ऑफ ADR, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पीसफुल मेथड। बेसिकली ये गलत लिखा है, थ्रू नहीं था, ये यहाँ पे इस तरह होना चाहिए, पीसफुल वेज, इस तरह चाहिए, वेज बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो यहाँ पे लिखा है डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज कैन बी सॉल्व्ड इन पीसफुल वेज बाय द फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि ये जो मेथड्स लिखे गए हैं 1 2, इन मेथड्स के थ्रू हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास पीसफुल मेथड। पीसफुल मेथड में सबसे पहले आता है निगोशिएशन। कंट्रीज टॉक डायरेक्टली टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि अगर दोनों कंट्रीज में लड़ाई लग गई है तो उस पर सबसे पहला पीसफुल मेथड होगा निगोशिएशन। यानी कि दोनों कंट्रीज पहले आपस में बातचीत कर लें, ताकि उनको पता चल जाए कि क्या लड़ाई हुई है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंक्वायरी। अ न्यूट्रल पार्टी चेक्स द फैक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूटेड। इंक्वायरी एक मेथड है, इसमें क्या होगा कि एक न्यूट्रल पार्टी होगी जो कि फैक्ट्स को देखेगी। फैक्ट्स है कि असलियत यानी कि एक ऐसी पार्टी होगी जो कि दोनों पार्टीज़ की बातें सुन के असलियत जानेगी, ताकि उन मसलों को सॉल्व किया जा सके। ये एक पीसफुल मेथड होता है। थर्ड इज़ गुड ऑफिस एंड मेडिएशन। थर्ड पार्टी हेल्प्स द कंट्रीज कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल ताशकंद एग्रीमेंट 1966। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है किसी की, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक थर्ड पार्टी होगी जो कि कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करने से क्या होगा कि दोनों के बीच लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। बाज़ वक़्त होता ही है ना कि ये कंट्री और ये कंट्री, दोनों के बीच लड़ाई लग गई है और दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा कि इन दोनों की कंट्री के बीच मसला सॉल्व कराने के लिए एक और कंट्री, एक और इंसान या अथॉरिटी आ जाएगी जो इन दोनों से बातचीत करेगी उस मसले पे जिस पे लड़े हैं। इससे ये होगा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच सुलह हो जाएगी और लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस मेडिएशन के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ कॉन्सिलेशन। अ थर्ड पार्टी गिव सजेशंस बट दे आर नॉट बाइंडिंग। यानी कि एक थर्ड पार्टी आएगी जिसका नाम होगा कॉन्सिलेशन, जो कि सिर्फ सजेशंस देगी कि लड़ाई किसे सब रोक सकते हैं, मसलों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनका जो डिसीजंस होता है वो बाइंडिंग नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग इज आर्बिट्रेशन। Disputes are settled by neutral third person that is known as arbitrator. For example, run of catch arbitration। ये एग्जाम्पल्स पीछे कब ना लिखें, यहाँ पे सिर्फ इतना बता दें कि आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट जो है सेटल किए जा सकते हैं किसी न्यूट्रल थर्ड पर्सन से, जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज जुडिशियल सेटलमेंट। अ लीगल केसेस आर डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। यानी कि जुडिशियल
जुडिशरी से यानी कि कोर्ट की हेल्प से भी आप ADR यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ADR का मेथड अगर सही से ना चल रहा हो तो आप कोर्ट से कह सकते हैं कि हमारी हेल्प करें। तो ऐसी सिचुएशन पे ADR क्या करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट से मदद करें। इंटरनेशनल कोर्ट वो कोर्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया के केसेस को डील करती हैं, नॉर्मल कोर्ट्स नहीं। तो ADR अगर नहीं किसी को यूज़ करना तो वो इंटरनेशनल कोर्ट्स से भी हेल्प लेके अपने मसलों को सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग इज यूनाइटेड नेशन एंड रीजनल एजेंसीज। द UN एंड द ग्रुप लाइक CAARC हेल्प सेटल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे ये जो अथॉरिटी यहाँ पे लिखी गई है ये यूनाइटेड नेशन में मौजूद है और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है CARC वाला ग्रुप। ये भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद कराता है। नेक्स्ट हेडिंग इज कोहेरेंट मेथड। कोहेरेंट मेथड जो है यूजिंग प्रेशर। पहला मेथड है पीसफुल मेथड, यानी कि ये एक मेथड जो यहाँ तक लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत पीसफुल है, ठीक है। इसमें लड़ाई नहीं लगती, इस पर आप आराम से एक दूसरे से बातचीत करके मसलों को सॉल्व कराते हो। कोहेरेंट मेथड में होता है कि आप फोर्सफुली अगले का मसला सॉल्व कराते हो। इफ़ पीसफुल वेज फेल्स कंट्रीज में यूज़ फोर्स और पनिशमेंट। पनिशमेंट के मेथड से किस तरह से मसले हल होते हैं, उसमें है रिस्टोरेशन, नॉन वायलेंट एक्शंस लाइक स्टॉपिंग ट्रेड, यानी कि दो कंट्रीज़ अगर मसले सॉल्व नहीं करी तो उनकी ट्रेड को रोक दिया जाए। ट्रेडिंग जब रुकेगी खुद ही दोनों को अकल आ जाएगी तो वो लड़ाई करना छोड़ देंगे। तो ये एक फोर्सफुल मेथड है। कंक्लूजन में आएगा इंटरनेशनल आर्बिट्रल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ की रोल इन रिजॉल्विंग ग्लोबल डिस्प्यूट्स, सपोर्टिंग ट्रेड एंड जस्टिस डिस्पाइट सम चैलेंजेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबल डिस्प्यूट को सॉल्व करे। ग्लोबल मीन्स जो कि वर्ल्ड वाइड में मौजूद होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ये अथॉरिटी सॉल्व कराती है। तो दैट इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे।